हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सुबह का तो रूटीन शूट नहीं हो पाया क्योंकि एक तो उठे लेट थे क्योंकि दर्द चोट लगी हुई है, और उसके बाद फिर कमर में बहुत दर्द था तो ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से ज़्यादा कुछ नाश्ते में बना नहीं पाए थे, तो बड़ी मुश्किल से फिर उठ के चाय और ब्रेड ही बनाई थी और तो नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर नहा के आए और माधव भी भूखे बैठे थे, उनका भी भूख नहीं लगा था तो उन्हें भूख लगा के आए हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड की वजह से ना कमर अकड़ रही है पूरी। अभी हाथ में और पैर में तो काफ़ी आराम है, लेकिन कमर में बहुत दर्द है। और कल भी छोटा सा व्लॉग बनाया था लेकिन वो अभी तक डाला नहीं है, तो उसको भी डालते हैं, एडिट वगैरह करते हैं। और पतिदेव गए हैं कटिंग कराने, और थोड़ी देर मम्मी से बात करते हैं और एनिवर्सरी के लिए केक का फ़ोटो निकालना है रेफरेंस, तो फ़ोटो वगैरह देखते हैं। और सोच रही हूँ कि जो मेरे वो है वेडिंग का सिनेमैटिक वीडियो वो अपना यूट्यूब पे आज या कल अपलोड करूँ, समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ, अगर आज ही हिम्मत हुई, आज ही टाइम मिला तो होपफुली मैं आज ही अपलोड करूँगी, वरना हम कल अपलोड करेंगे। तो अभी मैं बैठ के थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह देखती हूँ केक के लिए, और मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। बाय। तो अभी स्टेटस देख रही थी मम्मी और भाभी के, तो कल 15 तारीख को हमारे मेहंदी लग गई थी और 16 तारीख में हमने रखी थी हमारी बैचलर पार्टी। तो अभी इतनी मतलब लोग को जब 1 साल होता है ना तो शायद वो इन्जॉय करते हैं यार, पर शायद मैं फैमिली से इतनी ज़्यादा अटैच हूँ कि मैं वो देख रही हूँ ना यार, मेरे को इतनी घर की याद आ गई एकदम से। तो मतलब 1 साल हो गया है, और क्योंकि मेरी कंबाइन फैमिली तो इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे कोई है नहीं, बस मम्मी पापा हैं, तो यार इतना मन नहीं लगता ना, पता नहीं, घर की बहुत याद आती है, लाइक बहुत। मम्मी पापा भाई भाभी और इतना बड़ा फैमिली, कुछ ना कुछ होता रहता था, और बहुत मुश्किल है भाई। एक तो मैं मतलब समवन हु इज़ फ्रॉम बिग फैमिली ना भाई, उसका एकदम से एकदम बिल्कुल ही छोटी सी फैमिली में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उसी एटमॉस्फेयर की आदत होती है और हमें भी उसी की आदत है। खूब सारे लोग, धक्का चौकड़ी, और उस टाइम पे इतना फील नहीं होता था, लेकिन अब शादी होने के बाद ना बहुत फील होता है। मतलब वहाँ पे ना एक मैं घर की सबसे छोटी लाडली सरचड़ी इतनी ज़िद्दी थी, और वहाँ पे रहती थी ना तो सब ऐसे पीछे पीछे घूमते रहते थे कि फ़ोटो खींचना है तो रिया सबसे अच्छे फ़ोटो खींचती है हमारे घर में, रिया ही फ़ोटो खींचेगी। सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना होता तो रिया ऑर्गेनाइज़ करेगी, रिया को ये आता है, रिया हैंडल कर लेगी। मतलब इतनी हमें वहाँ पे टच वुड इतनी ज़्यादा स्टिल इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। हम घर जाते हैं सब मिलने आते हैं हमसे, और हमें इतनी अटेंशन मिलती थी जब हम घर पे थे। मतलब सबका कि रिया 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 फ़ोटो खींच दे, रिया मेरा खींच दे, रिया एक मेरा खींच दे, रिया यार मेहंदी लगा दे, रिया यार ये साड़ी ली है इस पर कैसा ब्लाउज चलेगा, क्या डिज़ाइन बनवाऊँ। तो मतलब इतनी ज़्यादा सब हमसे पीछे पीछे रहते थे, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई। घर की बहुत याद आती है भाई। और ना ये चीज़ें
जब आप घर से दूर आ जाते हो ना भाई, तब समझ में आती है। उससे पहले पेरेंट्स की वैल्यू समझ नहीं आती। उससे पहले मैं तो इतना लड़ती थी ना मम्मी पापा से कि क्या किया है, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, मैं तो यही करूँगी, मैं तो यही पहनूंगी। मतलब मैं बहुत ज़िद्दी और नकचड़ी सी शादी से पहले थी। बहुत ज़िद करती थी। और अभी वो टाइम बहुत याद आता है, बहुत। स्पेशली मैं कभी कहीं गई भी नहीं हूँ, उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क है। मैं हमेशा घर में ही रहती थी। मतलब अगर कहीं जाना भी है ना, अगर मुझे कोई बोले कि एक चूड़ी लेके आनी है, तो भाई मैं मम्मी का दिमाग का, मम्मी चलो, मम्मी चलो। मम्मी कहती थी भाई चली जा, नीचे मार्केट है, मुझे नहीं, मेरे साथ चलो, नहीं मेरे साथ चलो। मैं कभी शायद किसी रिलेटिव के यहाँ ज़्यादा ऐसे सच गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं मम्मी पापा के बिना रह ही नहीं पाती थी। और सोचो, और मम्मी पापा ने भी कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि बच्ची है। बड़े होने तक भी उनको यही लगता था बच्ची है। क्योंकि जब मैं हॉस्टल थी ना, तो मैं हर हफ्ते घर आती थी। हमारा मंडे कॉलेज होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैं सैटरडे को ही घर चली जाती थी। सॉरी, फ्राइडे को कॉलेज किया और फ्राइडे को घर चली गई। भाई लेने आता था हमेशा। कभी ये नहीं हुआ कि मैं बस से गई हूँ, अकेले गई हूँ। हमेशा भाई लेने आता था। और फ्राइडे को अपना बैग पैक करा, और फ्राइडे को बैग पैक करके सैटरडे संडे घर, और मंडे कॉलेज स्टार्ट, हमारा क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले हम सुबह आ जाते थे। और कभी हमने कपड़े नहीं धोए। सब हॉस्टल वाले बोलते थे भाई तेरी फैमिली कैसी है। मतलब मम्मी वो बहुत ठंड है भाई, तू कपड़े वपड़े मत धोइयो, तू पैक करके घर लिया। मतलब ये सारे ट्रीटमेंट्स ना हमेशा सिर्फ लड़कों को ही मिलना है, लड़कियों को बहुत रेयर मिलता है। और हमने कभी कपड़े नहीं धोए, कभी नहीं धोए। हमेशा मम्मी के घर ले आना, धुल जाएंगे, फिर घर से धो के प्रेस होके मुझे तो बैग में आराम से प्रेस हुए मिलते थे, बस लगा देती और आ जाती थी। तो हॉस्टल भी नहीं रही मैं ज़्यादा, बल्कि जो मेरी रूममेट थी ना, फिर वो एंड में परेशान हो गई थी इस चीज़ से। वो कंप्लेन करने लगी थी वार्डन से कि मैम ये तो घर ही चली जाती हैं और ये तो घर ही रहती हैं। ऑब्वियसली यार, एक रूममेट को तो एक रूममेट चाहिए होती है, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते घर ही चली जाती थी। तो इस चक्कर में फिर मेरी 2 रूममेट मैंने छोड़ी, क्योंकि सबका साथ में प्रॉब्लम वही था कि मैं घर आ जाती थी। और सोचो, एक इंसान जो कभी कहीं नहीं गया है, कभी कहीं रहा नहीं है, अब उसका शादी एकदम से हो जाता है। और फिर भाई शादी के बाद तो देख यार, ससुराल होती है। ऐसा नहीं है कि आप ससुराल से तो हर हफ्ते नहीं जा सकते, वैसे हर महीने भी नहीं जा सकते। और तो अब बहुत बहुत ज़्यादा घर याद आता है। एंड ये सब बातें यार तुम कह भी नहीं सकते, घर वालों से भी नहीं कहा जाता कि यार याद आ रही है। वो वहाँ फिर परेशान होते हैं। तुम बस चुपचाप ऐसे बैठ सकते हो, याद कर सकते हो। और बड़ी याद आ रही है यार। मतलब मैंने अपनी बैचलर पार्टी पे इतना इन्जॉय किया था, मैंने सबको बुलाया था। सब अपनी बैचलर पार्टी में सिर्फ अपने फ्रेंड्स को रखते हैं। मैंने पूरा हमारा चाची ताई सबको इन्वॉल्व किया था। सबको कहा था कि भाई कोई साड़ी सूट में नहीं आएगा, सबको ब्लैक ड्रेस पहननी है। मेरी बुआ सब थी A to Z, और सब ब्लैक ड्रेसेस में थे। भाई बड़ा मज़ा आया था। मतलब अब आज याद आ रहा है यार, कितना बहुत जल्दी याद हो गया यार सब कुछ। क्या जल्दी शादी हो गई, अभी बहुत याद आ रही है घर की। चलो अभी थोड़ी देर मम्मी से बात करते हैं। केक का रेफरेंस फ़ोटो निकाल लिया, उनको भेजती हूँ और देखते हैं उन्हें कौन सा पसंद आता है। तो आपसे मिलते हैं बाद में। भिंडी काट ली है, और भिंडी काटने में मेरी कमर की हालत इतनी टाइट हो गई ना, क्या बता नहीं सकती। अभी प्याज और काटनी है, पापा प्याज की भिंडी नहीं खाते।
वो खाते हैं बिना प्याज की, तो पतली देर के लिए प्याज के अलग से भून देंगे। तो सब्जी तो मैं छोंकाई हूँ, लेकिन उसे भी प्याज में नहीं छोंका। मैं सोच रही हूँ पहले नॉर्मल बना लेती हूँ बिना प्याज की, और फिर उसको अलग से प्याज में छोंक दूँगी। और फिलहाल अब हम आटा मल लेते हैं, तो आटा मलती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। तो भाई आटा हो गया है, और मेरी उंगली की हालत देखो, सूजी पड़ी है। उंगली सूजने के बाद भी काम करना पड़ता है, इसी का नाम शादी है, समझे? बैचलर लड़कियों मत करना। वैसे टोल के बाकी सबके बिना प्याज वाली भिंडी बनी थी, और इन्हें पसंद है प्याज वाली भिंडी, तो इनके अलग से प्याज में फ्राई कर दिया और साथ में पराठे। तो अभी खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रिया सुन लूँ ना। खाना पीना सब हो गया है भाई, बहुत ही ख़तरनाक ठंड पड़ रही है। और ये मेरा पति लाया है मेरे लिए चॉकलेट, ये कोई पता नहीं कहाँ कौन से बाहर की चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी। और मेरी फेवरेट किट कैट। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे डेयरी मिल्क नहीं पसंद, तो मैं डेयरी मिल्क नहीं खाती हूँ। मुझे मिल्की बार बहुत पसंद है, और मेरी फेवरेट है किट कैट, इसके अलावा नटीज़, इसलिए और फरारो रोशर, इसलिए बता रही हूँ। तो मुझे गिफ्ट विफ्ट करने का प्लान कर रहे हो तो अभी अपना दिन ख़त्म करते हैं, साथ में देखते हैं हमारा कपड़े इग्नोर, साथ में देखते हैं स्प्लिट्सविला, और आपसे मिलते हैं हम कल हमारे नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगी कल हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।